बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब से कुछ ही देर पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई फैसलाबाद में एक मेडिकल की तालिबा, डेंटिस्ट्री की तालिबा, जिसको तज़हीक और तज़लील का निशाना बनाने के लिए, अपनी रऊनत और अपनी फ़िरौनियत दिखाने के लिए, अपना पैसा दिखाने के लिए, अपना जाहो जलाल, अपनी हैबत दिखाने के लिए मजबूर किया गया उस बच्ची को, उस नौजवान लड़की को, कि वो उनके महंगे जूते चाटे। शेख दानिश साहब और उनकी फैमिली की जानिब से ये मज़मूम और कभी हरकत की गई, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो कितने बाअसर हैं, वो कितने दौलतमंद हैं, उनकी रसाई और पहुंच कहां कहां तक है। और उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगर शेख दानिश नाम के इस आदमी को कभी सजा हुई और इस शख्स ने अपनी सजा मुकम्मल की तो आपका हाथ होगा और मेरा गिरेबान होगा। ये वादा मैंने आपसे किया था कि इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि एक अमीर आदमी, एक बाअसर आदमी, एक ऐसा आदमी के जिसकी तस्वीर चौधरी सरवर साहब के साथ भी है, साबिक गवर्नर पंजाब के साथ, जिनकी तस्वीर राना सनाउल्लाह साहब के साथ भी है, जो कि खुद भी एक माना हुआ एक्सपोर्टर है, माना हुआ दौलतमंद आदमी है फैसलाबाद का, वो सजा मिल जाए उसको और वो सजा पूरी करे, ये मुमकिन नहीं है। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था। और अब जो खबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, वो खबर मुझ पर तो एक कयामत की तरह गुजरी है। और वो तमाम लोग जो दर्द दिल रखते हैं, जो बहनों और बेटियों के लिए एक नरम गोशा रखते हैं अपने दिल में, उन पर भी एक निश्तर की तरह, एक तीर की तरह बरसेगी। और वो खबर ये है कि दानिश साहब की जमानत हो गई है 50,000 के मचलके के इवज। आप तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा आदमी जिसने एक तारीख रकम की घटियापने की, जिसने एक तारीख रकम की जुल्म की, जिसने एक तारीख रकम की बर्बरियत की, एक ऐसा मंजर जो ना आज से पहले पाकिस्तान में देखा गया, ना पाकिस्तान से बाहर मैंने कभी इस तरह की बर्बरियत देखी कि एक नौजवान बच्ची को जूतों के तलवे चाटने पर मजबूर किया जाए, उसे बार बार ये कहा जाए कि जबान लगाओ जूतों पर और माफी मांगो, और उसके बावजूद उस बाअसर शख्स की चंद ही घंटों में जमानत हो जाए 50,000 रुपए के मचलकों के इवज। आप अंदाजा लगा सकते हैं उस आदमी की ताकत का और हमारे मुल्क के निजाम इंसाफ की कमजोरी का। तो मामला कुछ यूं है कि इस शख्स पर 2 मुकदमात का इंदराज किया गया था। एक मुकदमा अगवा और तशद्दुद का था, जो उस बच्ची को ये उठाकर लेकर आए और उस पर तशद्दुद किया गया। और दूसरा मुकदमा इसके घर से बहुत सारी शराब की बोतलों की बरामदगी का था। और वो भी शराब जो बरामद हुई उससे ऐसा नहीं लगता था कि ये सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करता है, यानी वो जिस मिकदार में शराब बरामद हुई वो शराब की फरोख्त का मुकदमा बनता था। वल्लाह आलम कि उस पर उस मुकदमे में क्या कमजोरी छोड़ दी गई कि उस मुकदमे में फौरी तौर पर चंद ही घंटों के अंदर अल्टीमेटली अदालत ने 50,000 रुपए के मचलके के इवज इस शख्स की जमानत को मंजूर कर लिया। तो आप जरा सोचिए कि शख्स कितना बाअसर है, इसके पीछे वकला की टीम्स कितनी मुस्तैद थी, कितनी चाको चौबंद थी कि अभी वो वीडियो मंजर आम पर आई, सोशल मीडिया पर वावेला मचा, पूरा पाकिस्तान इस बदबख्त की, इस मजमूम हरकत की मजम्मत कर रहा है। पूरा पाकिस्तान एक तरफ, पाकिस्तान के सहाफी एक तरफ, पाकिस्तान का सोशल मीडिया एक तरफ, लेकिन ये एक ताकतवर आदमी, ये एक दौलतमंद आदमी और इस एक दौलतमंद आदमी के वकील एक तरफ, और अल्टीमेटली वो इसकी एक मुकदमे में जमानत लेने में कामयाब हो गए सिर्फ चंद घंटों के अंदर। सो बाकी केस का क्या होगा इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। जिस तरह के मैंने कहा था कि मैं बहुत दर्दे दिल के साथ, बहुत दुखी दिल के साथ, लेकिन अल्टीमेटली ये सच आपके सामने रख रहा हूं कि इस शख्स को कोई सजा होने वाली नहीं है। यही पाकिस्तान की तारीख बताती है, यही पाकिस्तान के निजाम इंसाफ की तारीख बताती है, यही हमें पाकिस्तान के जुल्म की जो तारीख है वो बताती है कि अल्टीमेटली मजलूम को किसी ना किसी दबाव में आकर या किसी ना किसी लालच की वजह से जालिम को माफ करना पड़ता है। इस मुल्क में माफी वडेरों के लिए, जागीरदारों के लिए और दौलतमंदों के लिए ही बनी है। और अल्टीमेटली इस केस में भी या तो माफी हो जाएगी या फिर अदालत वो इंसाफ करेगी जो कि अब तक होता चला आया है। और अल्टीमेटली जिस तरह एक केस में शेख दानिश की जमानत हो गई, दूसरे केस में भी किसी ना किसी तरह से खुदा न खास्ता, लेकिन सच यही है कि ये शख्स बाहर आ जाएगा और फिर इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। क्योंकि किसी एक शख्स को पकड़कर टांगा गया होता, किसी एक शख्स को पकड़कर सजा दी गई होती, निशाने इबरत बनाया गया होता, तो शायद ये दानिश वाला वाकया ना होता, ये जो बच्ची डॉक्टर बन रही थी इसके साथ जो वाकया पेश आया ना होता, खदीजा के साथ जो जुल्म हुआ वो जुल्म वकूफ पजीर ना होता।
लेकिन चूंकि अब तक किसी ताकतवर को सजा नहीं मिली इस मुल्क के अंदर, इसीलिए ये वाकया भी हुआ और इसीलिए इस तरह के वाकयात को आने वाले वक्त में भी रोका नहीं जा सकेगा बदकिस्मती से। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।